स्टीव जॉब्स कहते हैं, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। महान काम को करने का सिर्फ एक तरीका है, आप वो काम करें जिसे आप प्यार करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में वो लोग बहुत ही खुशनसीब होते हैं जो कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन से खुश नहीं हैं। रोज जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें लगता है कि पीछे से उन्हें कोई धकेल रहा है। रोज जब वो ऑफिस जाते हैं तो वेट करते हैं कि कब वीकेंड आएगा, और जैसे ही मंडे आता है तो उसके चेहरे पर एकदम से मायूसी छा जाती है। अच्छा पोजीशन और अच्छा पैसा उन्हें कंफर्टेबल लाइफ जरूर देती है, लेकिन उन्हें खुशी नहीं दे पाती। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि वो उस काम को कर रहे हैं जिसे करना उसे पसंद नहीं है। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम से खुश हैं। चलो दुनिया की छोड़ो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके दोस्त। वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस। वो अच्छे पोजीशन पर भी होंगे, अच्छा पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन एक बार उनसे जाकर आप पूछो कि क्या वो अपने काम से खुश हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो एक बार खुद से पूछो कि क्या आप अपने काम से खुश हो। मेरे ख्याल से आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि आपसे ये कहेंगे कि मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली हम इंसान ना पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गए हैं। हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि हमारा आने वाला कल सिक्योर हो जाए, लेकिन अपने आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए हम अपने वर्तमान को मार देते हैं। हम अपने काम को पसंद नहीं करते हैं, हमें काम बोझ लगता है, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। काम तो ऐसा होना चाहिए जिसे करना आप पसंद करो, जिसे करना आप इंजॉय करो, फिर आपको काम काम नहीं खेल लगेगा। हमें अपना काम काम क्यों लगता है पता है? क्योंकि वो काम हमें पसंद ही नहीं होता। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के लिए क्रिकेट खेलना काम नहीं है, बल्कि वो एक खेल है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के लिए एक्टिंग करना काम नहीं है, बल्कि खेल है। इसी तरह ए.आर. रहमान के लिए म्यूजिक बनाना काम नहीं है, बल्कि वो एक खेल है। काम के ऊपर कन्फ्यूशस ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। वो कहते हैं, चूज अ जॉब दैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। मतलब कि अपने जीवन में अपने पसंद का काम चुनो और फिर आपको एक दिन के लिए भी काम नहीं करना पड़ेगा। एक बात को याद रखो कि पेशा वो है जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, और पैशन वो है जिसके लिए आप बने हो। और जब ये दोनों मिल जाता है तब असली जादू होता है। यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो हमें अपने पैशन को ढूंढना चाहिए और फिर अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि हम इस काम को कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 4 स्टेप बताता हूँ, और इसका पहला स्टेप है डिस्कवर योर पैशन। मतलब कि अपने पैशन की खोज करो। आप शायद सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैशन क्या है, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं है। इसकी खोज आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। आप ये देखने की कोशिश करो कि इस दुनिया में ऐसा कौन काम है जिसे कि आप बिना थके कर सकते हो और आप उसे करना पसंद भी करते हो। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपका पैशन एकदम से रियलिस्टिक होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और आप क्रिकेट खेलना खूब इंजॉय करते हो, लेकिन आपकी उम्र है 40 साल, तब तो आप प्लेयर नहीं बन पाओगे ना। क्रिकेट खेलना आपका पैशन हो सकता है, आप क्रिकेट खेलो, उसे इंजॉय करो, लेकिन ये आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। स्पोर्ट्स में एज का बहुत ही महत्व है, और आप 40 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने का सपना नहीं देख सकते। आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन ये आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि आज आप अपने पैशन को खोजोगे, कल आपको अपना पैशन मिल जाएगा, फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे और आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत बार तो ऐसा भी होगा कि किसी काम के बारे में आपको लगेगा कि ये मेरा पैशन है, मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मेरा ये पैशन नहीं है, मैं इसे एंजॉय नहीं करता हूँ। लेकिन बावजूद इसके आप अपने पैशन को खोजते रहो, और तब तक खोजते रहो जब तक कि आपको आपका पैशन मिल ना जाए। जिस दिन आपको आपका पैशन मिलेगा, उस दिन आपको एक बार ज़रूर लगेगा कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा। मान लेते हैं कि आप एक जॉब करना चाहते हो
जैसे कि आप एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर या फिर बैंकर बनना चाहते हो, तो एक बार पता करने की कोशिश करो कि वहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा। फिर सोचो कि वहाँ पर आपको जो काम करना पड़ेगा, क्या आप उस काम को बिना पैसे के कर सकते हो? क्या आप उस काम को एंजॉय करोगे? आप जब उस काम को करोगे तो क्या आप उसमें खो जाओगे? आपके कोई रिश्तेदार होंगे या फिर दोस्त होंगे, वो वही जॉब कर रहे होंगे जो कि आप करना चाहते हो, तो एक बार उससे जाके पूछो कि वहाँ पर क्या करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पर भी देखने की कोशिश करो कि उस बिजनेस में क्या काम करना पड़ेगा और क्या आप उस काम को एंजॉय करोगे। आपने मेरी कॉम मूवी देखी है? इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा जो कि मेरी कॉम का रोल कर रही है, वो कोच से कहती है कि क्या आप मुझे बॉक्सर बनाओगे? तो इस पर कोच कहते हैं कि तुम मुझे 5 कारण बताओ कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। तो मेरी कॉम जवाब देती है, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, और फिर कहती है कि 5वां कारण भी बताना पड़ेगा। मेरी कॉम ने बॉक्सिंग को चूज करने से पहले ये नहीं देखा होगा कि बॉक्सिंग में कितना पैसा है। वो तो बॉक्सर सिर्फ इसीलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो बॉक्सिंग को पसंद करती थी और बॉक्सिंग उसका पैशन था। तो फ्रेंड्स, अपने पैशन को खोजने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस कोशिश करते रहो और खोजते रहो और तब तक खोजते रहो जब तक कि वो आपको मिल ना जाए। ये तो पहला स्टेप हुआ अपने पैशन को खोजना। अगला स्टेप है एक्शन के बारे में, और वो है स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों, हम सबको लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें बड़े बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े एक्शन लेने की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम टिक नहीं पाते हैं। बड़े एक्शन लेने के लिए बहुत बार हमारे पास वक्त नहीं होता है और इसीलिए हम अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप छोटे एक्शन लोगे तो उसके लिए आपको वक्त भी मिलेगा और इसीलिए आप उसके ऊपर काम भी कर पाओगे और टिक भी पाओगे। अभी तक हमने 2 स्टेप के बारे में बात की, पहला डिस्कवर योर पैशन और दूसरा स्टार्ट स्मॉल। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर, और वो है डेवलप स्किल। आप जो भी काम करना चाहते हो ना, उसके बारे में जितना हो सके नॉलेज इकट्ठा करो। पता करो कि आप जो काम करना चाहते हो उस फील्ड का मास्टर कौन है। अगर हो सके तो उससे बात करो, और अगर बात नहीं कर सकते हो तो उसकी वीडियो देखो, उसकी किताब पढ़ो, उसके लेक्चर सुनो, और फिर ये देखने की कोशिश करो कि उस लेवल को क्या आप मैच कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये नहीं कहना है कि मैं उनको मैच नहीं कर सकता हूँ, बल्कि आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं उनको मैच कैसे कर सकता हूँ। उस लेवल तक पहुँचने के लिए, उनको मैच करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्किल की। तो पता करो कि उसके लिए आपको किस स्किल की ज़रूरत होगी और आप वो कैसे हासिल कर सकते हो। आज इंटरनेट का ज़माना है, गूगल, यूट्यूब और चैट जीपीटी का ज़माना है, तो स्किल हासिल करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपको घर बैठे सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बस आपको ज़रूरत है उसे खोजने की। आप जो करना चाहते हो ना, उसके बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा करो, इतनी स्किल हासिल कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि एक दिन आपके अंदर से आने लगे कि मैं इस फील्ड का बादशाह हूँ। अगर इस तरह की आवाज़ एक बार आपके अंदर से आने लगी ना, फिर तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप अपने स्किल को डेवलप करते रहो और उसे अच्छा बनाते रहो। अब हम आते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है बी कंसिस्टेंट। दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल नहीं हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते और एक्शन नहीं लेते, बल्कि वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। 4 दिन पढ़ाई की, उसके बाद 2 दिन रिलैक्स चाहिए। 3 दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद 1 दिन रिलैक्स चाहिए। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, उनके अंदर ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट थे। एक बार वो ठान लेते हैं और निश्चय कर लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, आरब्धम उत्तम जना ना परित्यजन्ति, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ का निश्चय कर लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते। तो एक बार अगर आपको आपका पैशन मिल गया तो स्किल डेवलप करो, छोटे एक्शन लो और कंसिस्टेंट रहो। अगर आपने इतना सा कर लिया तो एक दिन आपका पैशन, आपका प्रोफेशन ज़रूर बनेगा और दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके पैशन को ढूंढने में और उसे आपका प्रोफेशन बनाने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।